चलिए। जीवम जीवम दवम जिणवरवस हेड जेड़े दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और 5वीं गाथा पूर्ण होने के बाद अभी आज अपन को 6वीं गाथा शुरू करनी है। अब यहाँ पर जो दर्शन ज्ञान उपयोग है उसके सामान्य स्वरूप की चर्चा और नए विभाग से आचार्य देव उपसंहार करते हैं। तो जीव का स्वरूप है ना उपयोग मओ, तो उस उपयोग के संदर्भ में आचार्य भगवान ने 3 गाथा कही। चौथी गाथा में दर्शन उपयोग की चर्चा आई और 5वीं गाथा में बहुत विस्तार से ज्ञान की चर्चा आई, ज्ञान के 8 भेद की चर्चा आई। अब यहाँ पर नए विभाग से उपसंहार करते हैं। ठीक है, 6वीं गाथा। तो कल अपन ने गाथार्थ पढ़ लिया था, टीका के कुछ अंश पढ़ लिए थे और अब जो नयों की चर्चा थी वो चर्चा अपने को पढ़नी थी। पेज नंबर है 64। अभी ऐड हुए कि नहीं? अभी नहीं दिख रहे हैं जी। होते होंगे थोड़ी देर में। कोई बात नहीं, सब लोग अपना ग्रंथ खोल लीजिए प्लीज। नंबर है 64। देखो क्या बोल रहे हैं, एक बार टीका फिर से पढ़ते हैं। 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। एकदम जनरल विवक्षा में जीव का लक्षण कहा है सामान्य रूप से। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी जीव हो उसको इन 8 ज्ञान में से कोई ना कोई ज्ञान होगा, है ना। एकदम सामान्य विवक्षा में बात की जा रही है। यहाँ इस सामान्य का क्या अर्थ है कि इस लक्षण में संसारी जीव और मुक्त जीव की विवक्षा नहीं, अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। ऐसा अर्थ किस प्रकार है कि विवक्षा का अभाव यह सामान्य का लक्षण है ना। अब कह रहे हैं फिर किस अपेक्षा से जीव का लक्षण कहा है, तो कह रहे हैं व्यवहार न से कहा है। अच्छा, निश्चय न से जीव का लक्षण क्या है? तो निश्चय से जीव का लक्षण है सहज जानना देखना। तो ये निश्चय का लक्षण है, वो व्यवहार का लक्षण, ये क्या लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहना है कि जो कभी न बदले, जो त्रिकाल रहे और जो सब जीवों में पाया जाए, वो निश्चय लक्षण है। क्या बोला? जो सदा पाया जाए, नंबर 1, सब जीवों में पाया जाए, सदा पाया जाए, सब जीवों में पाया जाए, जो कभी घटे बढ़े नहीं, कम ज्यादा नहीं हो, वो निश्चय से जीव का लक्षण है। क्यों निश्चय से वो जीव का लक्षण है? क्योंकि वो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दूषणों से रहित होता है। देखो हर बात को हेतु से समझना अच्छे से। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दूषणों से रहित होता है। और लक्षण उसे कहते हैं जिससे लक्ष्य की प्रसिद्धि हो ही जाती है। ये 3 पॉइंट कहे अभियान।
बोलो कौन रिपीट कर सकता है? अभी तीन बातें कही, 3 बातें बोलो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अनम्यूट लास्ट करके से शुरू बताइए। करती हूँ, लास्ट से रिपीट करती हूँ। लक्षण उसे कहते हैं जिससे लक्ष्य की प्रसिद्धि हो ही जाती है, उसको ही लक्षण कहते हैं। नंबर दूसरी बात, लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दूषण से रहित होता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट में 3 बातें गर्भित हैं, जो सदा हो, सब जीवों में एक रूपता से पाया जाता है, जो कभी न बदले, न घटे बढ़े नहीं। 3 पॉइंट है वो, ये इसको निश्चय से लक्षण कहते हैं। अब अपन इस व्यवहार लक्षण पर सब बातें घटित करेंगे। पहले निश्चय लक्षण का स्वरूप भली बाती ख्याल में आए। निश्चय लक्षण मतलब क्या? बोलो कौन रिपीट करेगा इस बात को? मैंने 2 बार 3 बार दोहरा दिया, बोलो। ये अनम्यूट करके रिपीट कीजिए प्लीज, आंसर दीजिए। कौन देंगे? एक एक करके भी बोल सकते हैं। दीजिए, मैं बताता हूँ पहले। तो हर जीव में हमेशा एक शरीर का लक्षण होता है। दूसरा, जो जीव लक्षण की प्रतीति संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। बढ़िया। देखो आप अपनी भाषा में बोलते हो ना, तो वो और ये वाली बात का पता चलता है कि आपको बात ख्याल में आ रही है। प्रेम भाई, तीसरा पॉइंट। जो 3 दोषों से रहित है, अतिव्याप्ति, बहुत बढ़िया। असंभव और अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और अव्याप्ति असंभव दूषण से रहित होता है। रहित होती है। बहुत अच्छा, उन्होंने पूरा प्रयास किया। अब कौन बताएगा? कोई और? तीनों पॉइंट चाहिए। पहले में 3 पॉइंट थे, वे 3, और ये दूसरे 1-1, 5 बातें हो गई टोटल। बोलो। જે સદા હોય, જે લક્ષ્યની પ્રસિદ્ધિ કરે, જે હમણાં હોય, જે બધા જીવોમાં એક સરખો હોય અને જે ક્યારેય પણ ન બદલાય અને જેમાં ત્રણેય दोष न હોય। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, बात पकड़ में आ गई है। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब ये क्योंकि ये घटित कर रहे हैं निश्चय व्यवहार को, इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, यदि केवल ज्ञान को यहाँ तो जीव का लक्षण व्यवहार से कह दिया, ये 8 प्रकार की पर्याय को। यदि हम इनको ही लक्षण मान लें, तो जिन जीवों में केवल ज्ञान होता है वे जीव सिद्ध होंगे, और बाकी तो सब अजीव सिद्ध होंगे। हम लोगों को तो केवल ज्ञान नहीं है, तो हम जीव हैं कि अजीब हैं? हम तो जीव हैं। पॉइंट समझ में आ गया? तो अब ऐसा निश्चय व्यवहार का देखो यहाँ पर पूरा बहुत अच्छा खुलासा करेंगे, और गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से तो हम बहुत अच्छा ख्याल में आने वाला है। और थोड़ा उपयोग को धैर्य से, थोड़ा गंभीरता से सुनना है तो बात समझ में आएगी। बहुत रहस्यमयी बातें हैं, उसको कठिन नहीं समझना, ठीक है? देखो क्या बोल रहे हैं, और समझ में नहीं आए तो पूछना, और हम पूछें तो फिर मौन नहीं रहना, फिर बताना है। क्या बोला? समझ में नहीं आए तो पूछना है आपको, आप 4 बार पूछो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? देखो क्या बोल रहे हैं, किस अपेक्षा से जीव का लक्षण कहा है? तब कह रहे हैं, देखो पहले व्यवहार की बात कर रहे हैं, व्यवहार से, व्यवहार ने की अपेक्षा से कहा है। क्या कहा है? वहां केवल ज्ञान, केवल दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य
अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। तो जो अब तक अपन ने सीखा ना, अपन उस एंगल से बात देखेंगे, फिर गुरुदेव श्री तो एक बहुत बढ़िया अर्थ करेंगे, तो अपन उसको वहां समझेंगे। ठीक है, तो जो अपन ने निश्चय व्यवहार का जो चार्ट पढ़ा था, 4 व्यवहार के और 4 निश्चय के, तो वहां पर हमने चौथा जो नय है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, उसकी विषयभूत वस्तु क्या थी? गुण भेद, भेद सो व्यवहार। तो गुणों का भेद करो सो व्यवहार, और पूर्ण शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय का भेद, या उनका कर्ता, उनका भोक्ता कहना, है ना, ये व्यवहारने का कथन था। तो यहाँ पर वही विवक्षा है, क्या कह रहे हैं? चूंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन पूर्ण शुद्ध पर्याय है, तो उन पूर्ण शुद्ध पर्यायों को अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने से कहा। जीव का लक्षण केवल ज्ञान, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का कथन हो गया। क्लियर है? अभी देखो, छदमस्त जीव के अपूर्ण ज्ञान है। छदमस्त जीव को मान लीजिए सम्यक दृष्टि हो गई, सम्यक ज्ञानी हो गए, तो सम्यक ज्ञानी को क्या क्या होगा? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो सकता है। तो मन पर्याय ज्ञान भी अल्प ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान भी बिंदु जैसा ज्ञान है, और केवल ज्ञान तो सिंधु जैसा ज्ञान है सम्यक, परंतु अपूर्णता है। तो अपूर्णता के एंगल से इसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ये जो 8 प्रकार की पर्याय हैं, इनको घटित कर रहे हैं व्यवहार ने में। फिर निश्चय से जो जीव का लक्षण है, उपभोग मोह, सहज जानना, देखना, सहज जानना, सहज जानना, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, ये निश्चय से जीव का लक्षण है। क्यों? जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनमें भी सहज जानना, देखना। जो सम्यक दृष्टि छदमस्त जीव है ना, मुनि भगवंत है, उनको भी सहज जानना। कुमति कुश्रुत के ध्यानधारी जो जीव है, उनको भी सहज जानना। और अक्षर का अनंतवा भाग निगोदिया जीव, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि हो, उनको भी सहज जानना। इस जानन स्वभाव से जीव की प्रसिद्धि होती ही है। तो ये जो जानना जो है, ये निश्चय से जीव का लक्षण है। इसमें अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंबद्ध, दूषण नहीं होता। ये सर्व जीवों में सामान्य रूप से रहता है, ये कभी घटता बढ़ता नहीं है। समझ में आ रही बात? तो दीदी इसलिए इसको निश्चय से जीव का लक्षण कहा जाता है। कहा जाता है मतलब है, केवल ज्ञान होगा वो अलग बात है, लक्षण ये है। दीदी निश्चय से सम्यक तो ज्ञान होगा, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन लक्षण ये है, प्रसिद्धि इससे होगी। कुमति को शुद्ध ज्ञान है, लेकिन लक्षण उपयोगो लक्षणम, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कुशल भाई आप कुछ कहते हैं? दीदी निश्चय से तो बहुत आसानी से समझ में आता है, क्योंकि यही हमारे 3 पॉइंट इसी में थे। व्यवहार न्याय से जो कहा ना, वो नहीं समझ में आया कि उसमें केवल ज्ञान और सब, ये तो सब में लागू नहीं पड़ेगा ना, तो समझ में नहीं आया। इसलिए तो उन्होंने ऊपर क्या कह दी कि हम संसारी और मुक्त जीव की अपेक्षा लगाए बिना, संसारी और मुक्त की, शुद्ध और अशुद्ध की विवक्षा लगाए बिना, हम तो सामान्य रूप से ये बता रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय इतने प्रकार की होती हैं, और ये पर्याय किसी न किसी जीव को होती है। बस इतना अर्थ समझो आप सरलता से। ठीक, ये जो 8 प्रकार की पर्याय हैं, ये 8 प्रकार की ज्ञान की पर्याय। अभी हम भेद नहीं कर रहे संसारी मुक्त का, शुद्ध शुद्ध का, हम तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जीव को, किसी भी जीव को
ये 8 प्रकार की पर्याय किसी न किसी जीव को होती है, या फिर ये कहो कि ज्ञान की 8 प्रकार की पर्याय होती हैं। तो पर्याय किसको होंगी? जीवों को, हाँ जी। भिन्न भिन्न जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार की पर्याय। तो इसमें से बस इतना अर्थ समझ, कोई सी भी एक कोई सी भी होगी। होगी, हाँ कोई सी एक होगी, लेकिन निश्चय से जीव का लक्षण तो उपयोग है। सहज तो जानना देखना जीव का लक्षण है। तो दीदी यहाँ त्रिकाल उपयोग की बात चली है ना, वो सामान्य बोलने से। बराबर बराबर बराबर। तो फिर ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि जो भी 8 प्रकार के पर्याय है, जो भी हो, ज्ञान की पर्याय हो, अपेक्षा छोड़ दो, तो वो ज्ञानमय ही है, उसमें ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा भी ले सकते हैं। उस जो जो सिर्फ ज्ञानमयी है ना, उसी का नाम है सामान्य उपयोग लक्षण। हाँ। उसी का नाम है सामान्य उपयोग लक्षण। अब सुनो ध्यान से। अब चूंकि आप लोग समझते हो तो अपन फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में कोई ज्ञान की 2 पर्याय नहीं है, एक उपयोग लक्षण और एक केवल ज्ञान। एक उपयोग लक्षण एक मति ज्ञान, एक उपयोग लक्षण एक शुद्ध ज्ञान, 2 पर्याय नहीं है। उसी पर्याय को सामान्य पन्ने देखते हैं तो वो उसमें सहज जानना जानना जानना, किसको जान रहे? कम जान रहे, ज्यादा जान रहे, अल्प ज्ञानी हो कि सर्वज्ञ हो, कितने ज्ञेयों को जान रहे, इससे मतलब नहीं। तुम अज्ञानी हो कि सम्यक ज्ञानी हो, उल्टा सीधा जान रहे कि सही सही जान रहे, इससे भी मतलब नहीं। जानना हो रहा है ना, बस खत्म। ये जीव है। आ रही बात समझ में? तुम सही जानते हो कि नहीं जानते, गलत जान रहे हो, उल्टा सीधा जान रहे हो, एकदम सही सही जान रहे हो, कम को जान रहे हो कि ज्यादा जान रहे हो, मैटर नहीं है। मैटर ये है कि तुम जान रहे हो ना, तुम्हारा जानना जानना स्वभाव है ना, बस जानना स्वभाव हो, ये तो जीव है, यही जीव है। वो जी जानन दीदी। स्वभाव ने जीव की प्रसिद्धि कर दी। एकदम इजीएस्ट वे है ये। या जी दीदी, एकदम सरल सरल बात ही आपने कही कि जीव बस के अनेक प्रकार के ये पर्याय होती है। कोई एक इंद्रिय होता है, कोई 2 इंद्रिय होता है। जहां बराबर। जहां 8 प्रकार का कोई भी प्रकार कोई भी जीव में लगे तो ये सामान्य कथन है। मुख्य बात तो यही समझनी है कि मति ज्ञान हो और श्रुत ज्ञान हो, उससे हो रहा है जानना, तो ये जानना जो हो रहा है वो सामान्य है। इसलिए ये आप बता त्रिकाल रहे है, हैं त्रिकाल बहुत है। बड़ी, तो सच बात। ये त्रिकाल है। केवल ज्ञानी परमात्मा में भी केवल ज्ञान को गौड़ करो और सहज जानना देखो तो वो उपयोग लक्षण वहां पे भी नजर आएगा, उनको भी विद्यमान है। उसी और से दीदी जीव की प्रसिद्धि होती है। और दीदी आपने ये भी बताया कि जब हम व्यवहारने की बात करते हैं तो व्यवहार के अंदर आपने जो अनुपचरित और उपचरित का जो जो भेद डाला, तो व्यवहारने किसे कहते हैं कि जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में मिलावटी कथन है, एक द्रव्य की पर्याय को दूसरे द्रव्य की पर्याय में, एक द्रव्य के गुण भेद को अन्य द्रव्य के, सो ये व्यवहार का कथन हुआ। तो व्यवहार के अंदर हम अशुद्ध और शुद्ध का भेद भेद करेंगे तो अशुद्ध हाँ रूप जो पर्याय है वो हुई उपचरित और शुद्ध रूप थी हुई वह अनुपचरित। इस तरह से हाँ ये तो सीधा यहाँ, हाँ तो यहाँ पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय वाला व्यवहार नहीं, नहीं है, नहीं यहाँ पर भेद वाला जी व्यवहार जी, है। ये तो यहाँ सामान्य पर, व्यवहार की परिभाषा। हाँ बस, हाँ बराबर यहाँ दीदी, पर भेद, अभेद सो निश्चय, अभेद सो व्यवहार। सच्ची बात अब है। हम हम त्रिकाली ध्रुव में वस्तु में पूर्ण शुद्ध पर्याय का भेद देख रहे हैं, जी और हम वस्तु में अपूर्ण पर्याय, यहाँ पे अशुद्ध पर्याय मतलब अपूर्ण पर्याय, बराबर, क्योंकि वो जो छद्मस्त जीव हैं वे सम्यक ज्ञानी हैं, परंतु उनकी ज्ञान पर्याय में अपनी अल्पज्ञता है, इसलिए उसमें अशुद्धता लागू पड़ रही। देखो अशुद्धता के 2 एंगल हैं, ये बहुत समझने की बात है। अपूर्णता को भी अशुद्धता कहा जाता है और मिथ्यापने को भी अशुद्धता कहा जाता है। समझ आ रही बात? जी एक होता है मिथ्यापना, अशुद्ध, अज्ञान, मोह, राग द्वेष, इनको अशुद्ध कहते हैं। और एक जो ज्ञान तो हो गया सम्यक, परंतु अभी अपूर्ण है, तो अपूर्णता के एंगल से भी अशुद्ध कहा जाता है। बहुत विवक्षाएं हैं, बहुत। देखो
गुरुदेव श्री ने यहीं पे लिखा है, आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं पहले उसको पढ़ देती हूँ। देखो पर दीदी गाथा यहाँ अपूर्णता में दीदी 7 पर्याय आएगी, 8 पर्याय नहीं आएगी। 7 नहीं आएंगी, ये तो गजब की बात है। क्यों दीदी? कुमति केवल कुश्रुत को, कुमति कुश्रुत को अवधि को नहीं इंक्लूड कर रहे, किसको इंक्लूड कर रहे हैं? मैं भी कर सकते हैं। देखो आगे गुरुदेव श्री कहेंगे, ये आपकी बात भी सही लग रही है। 7 पर्याय, ठीक है, बराबर। कुमति कुश्रुत को अवधि और केवल ज्ञान को छोड़ के, बराबर है ना? बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा तो ये 7 पर्याय अपूर्ण हैं, तो अपूर्ण होने से उनको अशुद्ध कह रहे हैं। यहाँ अशुद्धता की विवक्षा सम्यक और मिथ्यापने से नहीं, परिपूर्ण नहीं है, ये विवक्षा है। देखो विवक्षा समझनी पड़ेगी। हम सब लोग ज्ञानधारी है ना, और स्पेशली संघी पंचेंद्रिय है, स्पेशली संघी पंचेंद्रिय है, सातिशय ज्ञान के धारी है। तो हमें ज्ञान करने में किस किस बात की कंजूसी? भरपूर तरीके से ज्ञानवान है तो ज्ञान का यूज करना चाहिए। ऐसा अगर हम पहले से ढक्कन बंद करेंगे, अरे तो कठिन बात है, कठिन बात है, तो आपने पहले से ही ज्ञान को ऑर्डर दे दिया कि अब तुम इसको मत सुनो, तो होगा भी नहीं। वैसे ही ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो गया, वैसे ही उदय में आ गया, फिर वैसी वैसी कंडीशन बन जाती है। तुम्हारी ये बात देखो आगे क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 65 पे 4th प्रवचन का 3rd पैराग्राफ है। ये गुलेश्वरी कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे तंबू खड़ा है, उसकी एक कील खूंटी ढीली हो तो सारा तंबू एक सरीखा नहीं रहता। एक बार आप लगा दीजिए 65 नंबर का पेज, है ना? वैसे अनंत गुण का पिंड अखंड आत्मा है, उसके गुण पर्यायों का स्वरूप जिस प्रकार है उस प्रकार स्वीकार न करे, न जाने, उसमें विरोध रहेगा तो श्रद्धा बराबर नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं? हर विवक्षाएं आपको क्लियर नहीं होंगी, और आपके ज्ञान अगर इसको स्वीकार नहीं कर रहा है तो श्रद्धा सम्यक नहीं होगी। इसलिए ज्ञान करने से घबराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर हुई बात? देखो अभी क्या बोल रहे हैं, 2 विवक्षाएं हो गई, अशुद्ध उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। अब क्या कह रहे हैं, कुमति कुश्रुत को अवधि, इन तीन ज्ञानों में उपचरित असद्भूत व्यवहार ने है। देखो जो अपन ने चार्ट पढ़ा था ना, तो उसमें उपचरित असद्भूत व्यवहार किसको कहा था? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थों, है ना? उनको कहा था ना असद्भूत, जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में भी नहीं है वो असद्भूत। और ये अशुद्ध पर्यायों का जो भेद गया था तीसरे नय में, ख्याल आ रही है बात? जी दीदी, है ना? और अनुपचरित को मैं किसको लिया था? जिनका एक क्षेत्रावगा संबंध है, ऐसे शरीर और द्रव्य कर्म। पंचाध्यायीकार ने वैसी ही यहाँ पे दिखाई दे रही है छठा। कैसा? पंचाध्यायीकार ने तो शरीर और संयोगों को, ये तो भिन्न पर पदार्थ है, तो इनको तो व्यवहार की कोटि में गिना ही नहीं। वही तरह की शैली यहाँ पर है। तो ये असद्भूत किसको कह रहे हैं? ये असद्भूत जो कुज्ञान है उनको असद्भूत कह रहे हैं। ये कुज्ञान है ना, ये तो मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में ही नहीं, चलो हटो साइड। ये रागादि भाव है ना, ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में, ये नहीं है मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में। और ये ऑथेंटिक होता है किधर से?
समय सार जी की गाथा नंबर 2। समय की परिभाषा क्या कही? जो एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है सो समय। समय के अंदर ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों की छुट्टी समय की परिभाषा में। समझ में आ रही है? बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। मैं तो जीव हूं, मात्र जानना मेरा कार्य, बात खत्म। नहीं प्रभु, यह ज्ञान मोराग दे। तो क्या है ज्ञान मोराग दे? जो ज्ञान इस समय समय सार को स्वीकार नहीं करता, ऐसा ज्ञान अज्ञान है। ये मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। ये मोह मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। ये राग द्वेष समय की सीमा से बाहर है। ये एंगल है यहाँ पर। आत्मा किसे कहते हैं? शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये समय जो एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है अस्थि से और नास्ति से, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से शून्य है। देख लो नमः समय सारा का क्या अर्थ है। स्टार्टिंग समय सार जी की किधर से है? नमः समय सारा क्या है वो? मैं समय सार को नमस्कार करता हूं। कैसा है ना समय सार? भावाय, सत्ता स्वरूप वस्तु भावाय। और कैसी है? चित स्वभावाय, चैतन्य स्वरूप है ना। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से शून्य जो वस्तु है समय। और समय, ये समय अस्थि से, समय की परिभाषा अस्थि से कल सुनेंगे। जो एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है, ये समय, ये मेरा प्रमाण का द्रव्य समय। समय क्या है? प्रमाण का द्रव्य। एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है। एक रूप रहते हुए द्रव्य और परिणमन करता है जानना जानना जानना, ये उत्पाद व्यय। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब नास्ति, नास्ति किस किस की है इसमें? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, शून्य, इनकी नास्ति। एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, ये अस्थि। ये समय हो गया अस्थि नास्ति से। लेकिन यहाँ पे अभी अनुभूति नहीं होगी। इस समय में भी समय सार, उस समय का सार कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वो कैसा है? अस्थि से कैसा है? अनंत गुणमयी अभेद सत्ता अस्थि से। समय सार कैसा है? भगवान आत्मा कैसा है? त्रिकाली ध्रुव कैसा है? अनंत गुणमयी महामहिम सत्ता, अभेद सत्ता। ये समय सार। अब नास्ति किसकी? नास्ति किसकी? जो गुण भेद और पर्याय भेद से भी रहित है। सातवीं गाथा समझ में आ रही है बात? जी। द्रव्य भावना कर्म की छुट्टी तो समय में ही हो गई। अब इस समय में बंद की कथा ही भी संवाद करने वाली है। हरी बात समझ में? जी दीदी। अद्भुत चर्चा, ऐसा यहाँ लगाना। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये तीनों ज्ञान में उपचरित असद्भुत व्यवहार ने में डाल दिया, हमारी सीमा से ही बाहर है। ये एंगल है यहाँ पर। ठीक है, पिछला पेज है। अब देखो ये पूरे व्यवहार की, तीनों प्रकार के व्यवहार की चर्चा हो गई। पेज नंबर 64 है ना। देखो क्या कह रहे हैं। शुद्धनया शुद्धम गुणम दंसनम मृणाणम। शुद्ध निश्चय से, शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, यह दोनों जीव का लक्षण है। निश्चय से यहाँ केवल ज्ञान मतलब वो केवल ज्ञान नहीं, ओनली ज्ञान, ओनली दर्शन, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, ये जीव का लक्षण है। शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय की विवक्षा अपन ने देख ली। जो सदा एक रूप रहता है, जो अदलता बदलता नहीं है, जो त्रिकाल है, सब जीवों में पाया जाता है, जो लक्षण है
जिससे लक्ष्य की प्रसिद्धि होती ही होती है, जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंबद्ध, दूषण से रहित है। यही निश्चय से जीव का लक्षण है। क्लियर जी दीदी। है ना? देखो अब इसको रिपीट नहीं करते, गुरुदेव जी का प्रवचन पढ़ेंगे तो फिर से बात आएगी और खुलासा हो ही गया है। ठीक है, यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है। मात्र जानना देखना जिसका लक्षण है। किसको जानना? ये किसी हमारा को, लक्षण है। किसी को भी बराबर। किसी को भी, स्व को जानना कि पर को जानना। जीव का लक्षण क्या है? स्व को जानना कि पर को जानना। स्व पर को जानना हमारा लक्षण नहीं, मात्र जानना। कम जानना कि ज्यादा जानना? ओनली जानना। इसको जानना कि उसको जानना? कम जानना, ज्यादा जानना, स्व को जानना, पर को जानना, ये हमारा लक्षण नहीं है। हमारा लक्षण तो सिर्फ जानना। ओहो, यहाँ पे नोइंग बॉडी है, फीलिंग बॉडी है, ओ ये आत्मा है, बस काम खत्म। तुम तो अल्पज्ञानी हो, तुम काय के भगवान आत्मा, ये सब नहीं। ओहो, सर्वज्ञ भगवान की वाणी, स्यादवादमयी वाणी, शुभ न के झरने झरते हो। सर्व जीवों के भव की जो अशांति का ताप है, उस सर्व ताप को शांत करने वाला है। सर्व ताप को शांत करने वाला। सब जीवों का भला होता है। सर्वज्ञ देव की वाणी से सब जीवों का भला होता है। सब जीवों का भला होता है। जो सुन नहीं पाते उनका भी भला होता है कि हाँ, उनका भी भला होता है। क्या कहा? जो सुन नहीं पाते उनका भी भला होता है। जिनके पास कर्ण इंद्री नहीं है उनका भी भला होता है कि हाँ, उनका भी भला होता है। उनने तो कुछ सुना ही नहीं, वे कैसे भला करेंगे? जो सुनते हैं ना, उनको बताया कि जहां मात्र जानना देखना है, वे जीव हैं हमारे तुम्हारी तरह। ये पेड़ जीव है, ये वायु का एक जीव है, यहाँ जीव है। ये अग्नि जीव है, अग्नि में जीव है। क्या बोला? अग्नि में क्या है? जीव है, जीव है। यहाँ जीव। इसको बार बार व्यर्थ का नहीं जलाओ बुझाओ, हिंसा होती है। कल्पना नहीं कर सकते थे इस बात की। बोलो कैसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमको बताया, हम सुन रहे हैं ना दिव्य ध्वनि, हमको बताया यहाँ यहाँ जीव है। जहाँ पे जानना जानना स्वभाव है, यहाँ जीव है। सिद्ध भगवंतों जैसा जीव है, महावीर भगवान जैसा जीव है। महावीर भगवान की विराधना कर सकते हो? बोलो। नहीं। नहीं कर सकते। एक इंद्रिय जीव की विराधना कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते। यहाँ जीव है, यहाँ पे जीव है, ये जीव है। उनका भला हो गया। ओहो, पानी अनछना इस्तेमाल नहीं करो। कितने जीवों का घात होता है। फालतू हवा नहीं चलाओ, कितने जीवों का घात होता है। देखो थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। अब अग्नि का एक जीव की बात आ गई ना, थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कैसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमको लाइटर चलाने का भाव आया, गैस ऑन करने का भाव आया, उसी समय कोई जीव अन्य गति से मरकर और अग्निकाय में उत्पन्न होना है। समकाल गैस ऑन की और वो अग्निकायक जीव वहां आया और अब वो जिंदा है, चालू है। अब वहां पे अग्निकायक जीव है और हमने अपना काम किया, गैस ऑफ कर दी, वो मर गया। अब अली गति में जाएगा, जहां जाना होगा वहां जाएगा। वो उसकी हिंसा हो गई।
हम ऐसा विचार करेंगे कि तो भैया क्या करें, क्या करें, अग्नि तो जलानी ही पड़ती है। इसलिए बोला जाता है कि भैया जब तक गृहस्थ दशा में है ना, तब तक हिंसा से बचना अशक्य होता है, नहीं बच सकते। पानी छानना, हवा चलाना, ये 5 जो स्थावर जीव है ना, इनकी हिंसा से बचा नहीं जा सकता। लेकिन बच नहीं सकते, परंतु अनर्थ दंड से तो बच सकते हैं ना। बराबर। व्यर्थ की आरंभ परिग्रह से तो बच सकते हैं, नहीं बच सकते। हमें जब जरूर। ये पता चलेगा कि यहाँ जीव है, तो सहज पने परिणामों में उस तरह की तीव्र कषाय नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में? जी जी दीदी। यहाँ पर जीव है, हिंसा हो जाती है। अग्नि दीदी कायिक जीव, दीदी अग्नि का जब ये जलता है जलता है तो वो अग्नि है, तो वहां तो जीव है ना, वो तो जिंदा है। हाँ वो जिंदा है। हाँ, तो हम बुझाते हैं, जब ये बुझाते हैं तो हमने किल किया ना, हाँ मर तो गया वो। फिर तो मैसेज गलत भी हो सकता है ना दीदी, कि जलते ही क्या करें रहने दो अब, तो इसको। ये करें कि अब घर में है ना, है तो हम भी जीव द्रव्य गुण पर्यायमयी, पर चूंकि अभी कषायों का अभाव नहीं हुआ, तो इस तरह की बारंबार कषाय उत्पन्न हो रही है। तो हमारी कषाय के निमित्त से उन जीवों का घात बन रहा है। अब जब ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब ये कषाय टूटेगी, कषाय टूटती है, तो उस तरह का बारंबार का आरंभ नहीं होता। देखो आरंभ और बहुआरंभ में यही फर्क समझ में आया। अभी अभी करेंगे चर्चा, और फिर वो ख्याल में आती है पूरी बात। इसलिए मुनिराज उनके निमित्त से की गई किसी भी हिंसा के कारण उनके निमित्त से बनाए गए भोजन को स्वीकार नहीं करते। ये एंगल है वहां पर। आपने अपने लिए जो अभी अशक अनुष्ठान में जितनी हिंसा हो गई है, वो आपने आहार आदि अपने लिए बनाया, उसमें से ही कुछ ले लेंगे थोड़ा सा। लेकिन अब तुम हमारे लिए 1 रोटी और सेक दो, थोड़ा जल्दी फटाफट आटा लगाओ, फिर गैस जलाओ, फिर 2 रोटी और डाल दो। ये मुनिराज को स्वीकार नहीं है। इसलिए मुनिराज उद्दिष्ट भोजी नहीं होते। समझ में आ गई बात? ये हिंसा है वहां। पानी छानोगे, फिर कुछ सुधारोगे, सब्जी सुधारोगे, फिर हर 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 चीज में हिंसा है। तो फिर क्या करें? सांस भी नहीं लें, पानी भी नहीं पिए, भोजन भी नहीं करें। भैया करें नहीं, तुम करते हो नहीं, और तुमने स्वरूप नहीं जाना, तो ऐसी ऐसी क्रिया होनी पड़ रही हैं। इसलिए बहुत शीघ्र इन इन कषायों का अभाव हो, और सिद्ध क्षेत्र में जाके बैठे, अनंत पद में बैठे, भले ही कोटि पूर्व की आयु हो, ना कुछ खाना, ना पीना, कमाना, ना जाना, ना ऐसा काम कर लो कि जरूरत ही नहीं पड़े। क्या कहा? बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, ऐसा हाँ, काम, बहुत सुंदर दीदी। क्यों? खाते तो हम वैसे ही नहीं है। कहाँ खाते हैं बोलो? कितनी गजब बात है, खाते हैं नहीं, और फिर भी खाने की प्रोग्रामिंग। सुबह का खाना पूरा नहीं हो पाता, शाम को क्या बनाओगे? शाम का खाना पूरा नहीं होता, अरे कल क्या डिश बनाओगे, कल क्या बनाओगे मम्मी, कल क्या करो? ये स्थिति है, और खाते एक परमाणु को भी नहीं। बोलो ये व्यर्थ का काम नहीं दिखता? ईमानदारी से चेक आउट करो। हम्म। कितनी मजबूरी है, अनाहरी स्वरूप की विराधना करके कितने कर्म बंधे हैं, जिनके उदय में से भाव होते हैं, फिर भूख उत्पन्न होती है, फिर बनाने का भाव उत्पन्न होता है, फिर खाने का भाव उत्पन्न होता है। भाव हो रहा है जीव में, लेकिन खाया तो भी नहीं है, और इतनी हिंसा। समझ आ रही बात? इसलिए क्या हो, संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? हमारे निमित्त से कोई जीव दुखी मत हो, कोई दुखी मत हो।
कोई दुखी मत हो हमारे निमित्त से, हम भी दुखी नहीं हो, हमें भी भाव उत्पन्न होने पर दुख होता है, हमें भी कोई दुख नहीं, तुम्हें भी कोई दुख नहीं, सब आराम से जियो। समझ आई बात? अनंत पद की प्राप्ति हो गई, सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई, तो बात ही खत्म हो गई सारी। ये काम कैसे होगा? अभी तत्व ज्ञान से। पहले तो ये बात समझ में आए, कषाय का पक्ष नहीं हो, गलती गलती स्वीकार हो, और स्वरूप स्वरूप निर्दोष पने से स्वीकार हो। ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं ना, जैसे तंबू में एक कील ढीली हो तो तंबू गिर जाता है, ऐसे पूरी विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं हो तो श्रद्धा का तंबू नहीं गड़ता, श्रद्धा सम्यक नहीं होती। अभी देखो आरंभ और बहु आरंभ, अब मजबूरी है तो भोजन बनाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, अपन उसी एंगल से बात कर रहे हैं, है ना। और अब ठंडा हो गया, और फिर से दाल गरम करो, फिर से माइक्रोवेव करो, फिर से गरम करो। तो एक दाल और घर में 4 सदस्य हैं तो बार बार गैस जलाई जा रही है, बार बार बंद करनी पड़ रही है। ये हो गया बहुआरंभ। एक आरंभ से काम चल सकता था, लेकिन अब कितना आरंभ हो रहा है? बहुआरंभ। गलती पता नहीं चलती, ये स्वाध्याय से सारी गलतियां पता चलती हैं। हम स्टेटस सिंबल समझ रहे थे, हमने तो कभी रोटी बना के ही नहीं रखी। पति आए तो उनके लिए फटाफट गैस ऑन करी, उनको 2 रोटी खिलाई, बच्चे आए तो उनको 2 रोटी खिलाई, दूसरा बच्चा आया उसको खिलाई, खुद ने खाई, खुद ने गरम गरम खाई। कितनी बार अग्निकाय जीव की हिंसा हुई, कितनी बार। एक बार जलाने से काम हो सकता था, लेकिन उस एक बार के लिए बहु आरंभ किया गया। ये अनंत पाप है, अनंत का भी अनंत पाप। समझ में आ गई बात? लॉजिक कहां से बात आई है? सर्वज्ञ भगवान की वाणी, जो संगी पंचेंद्री कर्ण इंद्री के धारी, जिन्होंने इस बात को सुना तो हो जहां जहां जानन स्वभाव है वहां जीव है, पूरा जीव है, भगवान आत्मा है, अनंत सिद्धों जैसा है, हमारे तुम्हारे जैसा है ना। भली कुमति ज्ञान हो, कुश्रुत ज्ञान हो, परंतु जानन देखन स्वभाव का धारी परिपूर्ण जीव है। इस लक्षण ने लक्ष्य की प्रसिद्धि कर दी। यहाँ जीव है, कम जाने ज्यादा जाने, स्व को जाने पर को जाने, सही जाने गलत जाने, इससे कोई मतलब नहीं। जीव है, समय है, समय का सार है। ठीक है, अब देखो आगे बात क्या आ रही है। अब बात थोड़ी बदल रही है। क्या बदल रही है? ऐसा पदार्थ का ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है, परंतु, अब परंतु की चर्चा अपन कल करेंगे, पढ़ ले रहे हैं अभी। परंतु शुभ अशुभ और शुद्ध, इन 3 उपयोगों की विवक्षा से उपयोग शब्द का अर्थ शुभ अशुभ शुद्ध भावना, जिसका एक रूप है, ऐसा अनुष्ठान समझना। क्या बोल रहे हैं? उपयोग तो सहजानंद स्वभाव है, लेकिन शुभ अशुभ और शुद्ध, ये किसकी परिणतियां हैं? तीनों बोलो जल्दी से। शुभ अशुभ और शुद्ध, ये किसकी परिणतियां हैं? किस गुण की? चारित्र गुण की। चारित्र गुण की। अब चारित्र गुण की विवक्षा से उपयोग को भी, जो कि उपयोग मात्र जानन जानन स्वभाव रूप है, जो त्रिकाल शुद्ध है, उस उपयोग को इनकी अपेक्षा से शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग ऐसा कहा जाता है। समझ आ गई बात? यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद, जिसका एक लक्षण स्वरूप है, ऐसा जो साक्षात उपाय देवभूत
अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से ओनली ज्ञान, ओनली दर्शन, ये दोनों उपादेय हैं। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध करने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और इसकी चर्चा कल अपन विशेष करेंगे, ये शुभ अशुभ और शुद्धि। अभी अपना समय हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय।